सात आठ फायर कर रहे हैं जो एक बिसाला चौकी के सिपाही हनुमान और जैसलमेर का सिपाही दारा उनके ऊपर किया था। पीछा करते हुए जाब्ते के ऊपर भी उन्होंने फायर किया था। एसएचओ नगाना नरपतदान के ऊपर फायर करा था, वो भी बाल बाल बचे। रिटर्न फायर एसएचओ नगाना ने किया और उससे तस्करों की गाड़ी स्कॉर्पियो का कांच भी टूटा है। भोरों में उस स्कॉर्पियो को उन मुलजिमों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी, जिनके पास से एक लोडेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और 2 जो वाहन स्कॉर्पियो उन्होंने चोरी करे थे वो बरामद भी हैं। दिनेश कुमार जालोर का, खेताराम सेड़वा और गणेश विक्की नौहर हनुमानगढ़ का, इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और हम और सूचना एकत्र कर रहे हैं। इनकी मदद करने वाला एक लड़का अरविंद है जो बलदेव नगर का है, वो फ़रार है। आज सवेरे जल्दी जैसलमेर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई वाहन चोर हैं और संभवतः तस्कर हैं जो 2-3 वाहन वहाँ पे चुरा चुके हैं पहले। उसमें से एक वाहन लेकर शिव थाना के क्षेत्र से बाड़मेर की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूचना पे ये सूचना एसपी साहब जैसलमेर ने एडिशनल साहब और मेरे से और कंट्रोल रूम पे शेयर करी थी, तो तुरंत नाकाबंदी शुरू करी। जो जैसे चौकियाँ और थाने आते गए वैसे उनको बताते गए। तो चौकी बिसाला से भी कुछ लोगों ने पीछा किया। फिर बाद में यहाँ पे खुद एडिशनल एसपी साहब उस समय परेड लेके निकल ही रहे थे, तो ये भी तस्करों के पीछे लग गए। एसएचओ नागाना आ गए थे, एसएचओ सदर, एसएचओ ग्रामीण, सीओ बाड़मेर, इन लोगों ने लगातार पीछा करते हुए ग्रामीणों की मदद से 100 किलोमीटर तक लगभग पीछा किया और 1-2 जगह जो नाकाबंदी तोड़ के भागे थे उनको भी घेर के फाइनली 1-2 जगह मुलजिमों ने फायर भी किया। बिसाला का सिपाही और एक जैसलमेर का सिपाही पीछा कर रहे थे, वो पीछा करते करते उनके पाँव की खोज से पीछा करते हुए जब पहुँचे तो उनके ऊपर भी फायर किया। फिर वहाँ पे ग्रामीणों की एक मोटरसाइकिल उन्होंने छीनी, उससे फ़रार हुए और आगे जाके अपने एक साथी की मदद से इसमें पीछा करते हुए उनकी गाड़ी नाकाबंदी के लगे हुए पत्थरों पे चढ़ गई। तो जो स्कॉर्पियो थी उसके पंचर हो गए टायर, वो गाड़ी ख़राब हो गई। ये लोग पैदल निकलने लगे। इनका सिपाही और जो जाब्ता पीछा कर रहा था उसके ऊपर इन्होंने फायर करे। उसके बाद में अपने एक अन्य साथी की मदद से बाड़मेर से एक और स्कॉर्पियो मंगाई, उस पर चढ़ के निकले। फाइनली पीछा करते करते ये लोग मंगने की ढाणी, रावतसर, गंगासरा, सरली फाटा तक पहुँचे। वहाँ पे ये लोग फायर भी करते रहे। उसके बाद इनको रास्ते नहीं मालूम होंगे, कच्चे रास्ते आ गए थे, यहाँ इनकी गाड़ी अटक गई तो ये धौरों पे ही पैदल आगे निकल गए। वहाँ पर चारों तरफ से जब घिर गए तो फाइनली एडिशनल साहब, एसएचओ साहिबान और टीम ने मिलके इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। जो पहली वाली स्कॉर्पियो ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ी गई थी वो भी चोरी की थी और ये जो दूसरी स्कॉर्पियो मिली है ये भी जैसलमेर से चोरी की है। इनके पास में एक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस मिले हैं। इनमें से एक मुलजिम की जब थाने पे आने के बाद में और अच्छी तरह से तलाशी ली तो उसके अंतर्वस्त्र के अंदर 20 ग्राम एमडी भी मिली है, तो इसमें एनडीपीएस भी जुड़ गया है। इसमें जो मुलजिम हैं वो हैं दिनेश कुमार सन ऑफ बाबूलाल बिश्नोई, वो बागोड़ा जालोर के रहने वाले हैं। दूसरे खेताराम उर्फ कृष्णाराम सन ऑफ चिमाराम, वो नौहर के रहने वाले हैं। अब सेड़वा, वो एहसान का तला सेड़वा का रहने वाले हैं। और तीसरा गणेश उर्फ विक्की, जिसको ये लोग विक्की शूटर भी बोल रहे हैं, सन ऑफ अशोक कुमार सोनी, वो नौहर हनुमानगढ़ का रहने वाला है। इन तीनों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं। जो व्यक्ति भाग गया था अरविंद, वो यहाँ बाड़मेर का रहने वाला है, बलदेव नगर का रहने वाला है। उसकी तलाश अभी जारी है। तीनों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं। तीनों आदतन अपराधी और हार्डकोर अपराधी हैं। सामने निकल के आया कि व्यक्ति का बहुत ही आपराधिक रिपोर्ट है और हनुमानगढ़ का ये मोस्ट वांटेड भी है। ऐसी भी चीज़ें आ रही है, इसके खिलाफ कितने मामले हैं, किस तरह की जानकारी? इसमें बेसिकली अभी तक जो दिनेश है
दिनेश के विरुद्ध 20 प्रकरण हमें पता चले हैं, जिसमें से दर्ज थाने पे तो 5-7 का रिकॉर्ड है, पर वो जो मुकदमे उसके गुजरात और अन्य राज्यों में भी है, तो वहाँ से रिकॉर्ड लेके बाकी चीज़ें पता चल जाएगी। ये जो गणेश विक्की है, इसके विरुद्ध 4-5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। एक्चुअली ये सारा रिकॉर्ड अभी हम मंगा भी रहे हैं, तो पूरी सूचना जैसे जैसे मिलते जा रही है वैसे अपडेट करते जा रहे हैं। आर्म्स एक्ट का, 307 का, वाहन चोरी का, सब मुकदमे दर्ज हैं इसके विरुद्ध। ये खेताराम जो है ये पालड़ी एम में स्थायी वारंटी है और पैरोल से एनडीपीएस के प्रकरण में पैरोल से फरार भी चल रहा है। सर, जब ये नांद पहुंचे थे तो उनको दूसरी जो गाड़ी लेने आई थी वो गाड़ी क्या चोरी की थी और कितने लोगों ने? हाँ, जो नांद तक जब ये पहुँचे और पहली जो स्कॉर्पियो थी वो भी जैसलमेर से चोरी की निकली, वहाँ पे अपने नाकाबंदी से और जो पत्थर वगैरह डले हुए थे पूरे अच्छी तरह से रास्ता जाम कर दिया था। तो उनकी स्कॉर्पियो जब उस पर चढ़ी तो वो ऑफ रोड हो गई। फिर ये पैदल पैदल आगे निकले और हमारे सिपाहियों ने उसका पीछा भी किया। वो जो गाड़ी है वो चोरी की निकली और बाद में जो इन्होंने दूसरी स्कॉर्पियो अपने साथी अरविंद के साथ मंगाई वो भी चोरी की है, वो भी जैसलमेर से चोरी हुई है। सर, इन्होंने पुलिस कांस्टेबलों के ऊपर और पुलिस के अधिकारियों के ऊपर भी फायर करने की कोशिश की और उनकी गाड़ी को हिट करने की कोशिश की। तो इन्होंने जो पुलिस के जो उनके लिए भी कुछ रिवार्ड वगैरह? जी हाँ, इसमें सिपाही का नाम क्या है? जो जैसलमेर का है वो सिपाही दारा सिंह और हनुमान राम। दारा सिंह जैसलमेर के सिपाही हैं और हनुमान हमारे बिसाला चौकी के हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी पुलिसिंग करी, क्योंकि उस समय जैसे ही सूचना मिली ये तो पीछे पीछे चलने लगे। जब गाड़ी ऑफ रोड हो गई तो बाकायदा खोज यानी पाँव के निशान और उससे पीछा करते करते ये मुलजिम तक पहुँचे। मुलजिम एक झाड़ी पे छिपे हुए थे, इनको देखते ही उन्होंने बाहर निकले और फायर किया, तो वो नीचे झुक के उन्होंने अपनी जान बचाई। फिर वो मुलजिम और आगे बढ़े और एक ग्रामीण की मोटरसाइकिल छीन के उस पर आगे निकल गए। कुल कितनी जगह इन लोगों ने फायरिंग? एक बहुत अच्छी भूमिका रही और एसएचओ साहब और बाकी जाब्ता जो है वो आगे आगे सरपंच साहब, पंच, अन्य लागों से बात करते रहे। तो उन्होंने बाकायदा मदद करी, पुलिस की नाकाबंदी में मदद करी, ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के मदद करी और उससे इन पे जो प्रेशर बना, फाइनली जाके इनको वो गाड़ी अपनी छोड़नी पड़ी और रेत पे टीलों पे जब चढ़े तब इनको पकड़ लिया। अभी सर, जो हनुमानगढ़ का आरोपी है, क्या इससे पहले भी इसमें वेस्टर्न राजस्थान खासकर बाड़मेर जैसलमेर में कोई अपराध दायर किए? ये अभी चूँकि मुकदमा दर्ज हो ही रहा है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इनसे डिटेल्ड अनुसंधान अभी शेष है कि इनकी जितनी भी वारदातें हैं उसमें बाड़मेर में इन्होंने क्या क्या किया है अब तक और नहीं किया है, प्लस और कहीं पे भी वांछित हैं या नहीं है, कोई वारंट है या नहीं है। तो जैसे जैसे सूचना आते जा रही है हम लोग अपडेट होते जा रहे हैं। सर, कितने फायर किए होंगे सर इन्होंने? इसमें स्पष्ट नहीं बता सकते, पर मेरे हिसाब से तो कम से कम इन्होंने 7-8 फायर करे हैं, जिसमें से 2 बार तो क्लियर कट हमारे बिसाला के सिपाही और दारा सिंह जो जैसलमेर का उसके ऊपर फायर किया और एक एसएचओ नगाना नरपतदान के ऊपर फायर करा। एसएचओ नरपतदान ने रिटर्न फायर भी किया उनके ऊपर और शायद वो गाड़ी पे उनकी जो चोरी की स्कॉर्पियो की गाड़ी थी उसके पीछे का कांच भी उसकी फायरिंग से टूटा है। ये नांद से निकले तब कहाँ से होते हुए और आखिर गंगा सागर? ये नांद से निकलने के बाद में तीनों चारों थाना क्षेत्र कवर करते हुए ग्रामीण, सदर, सिंदड़ी तक, मंगने की धानी, रावतसर, गंगासरा और सरली फाटा, वहाँ पे फिर जब सब लोग इन्होंने एसएचओ नगाना पे उसके बाद फायरिंग करी। उसके बाद चारों तरफ से जब ये घिर गए तो इन्होंने अपनी स्कॉर्पियो धोरों में छोड़ के फिर पैदल आगे चल के भागे। सर, क्या ये बात सही है कि सर जो अपराधी वाहनों का संसाधनों को उपयोग करते हैं उसके बनिस्बत कई वाहनों के मुकाबले में हम उनका पीछा करने में दिक्कत इसलिए आती है कि संसाधनों का काफ़ी एक लिमिटेशन है? एक हद तक आपका कहना सही है। अगर तस्कर के पास एसयूवी गाड़ी है जो 200 की स्पीड पे भी चल पाएगी तो कभी कभी हमारी थार या बोलेरो शायद उस गति से पीछा नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास में अन्य साधन, आगे जो थाने हैं, नाकाबंदी के साधन, और इस केस में तो ग्रामीणों की बहुत मदद मिली, उस प्रकार पकड़ पाए। साधनों के बारे में ये सर्वविदित है कि कई बार जो तेज़ चलने वाले वाहन हैं पुलिस उतनी गति से उनका पीछा नहीं कर पाती,
इस पे मुख्यालय स्तर पे और राज्य सरकार में भी उनको मालूम है और वहाँ पे चल रहा है कि किस प्रकार से इस जो कमी है इसको कैसे पूरा किया जाए। कम से कम 4-5 किलोमीटर तक वो सिपाही बता रहा है, वो एक्साइटेड है, उसने पीछा करके वो देखा है, तो हो सकता है इतना लंबा नहीं हो लेकिन काफ़ी दूर तक खोज का पीछा करते करते उन लोगों तक पहुँचे थे। सर जब बाइक लूटी थी तो वो जो बाइक सवार था उस पर भी फायरिंग की, ऐसी कोई सूचना है? इसका मुझे ध्यान नहीं है। उस फायरिंग अपने जिसका बाइक लूटी उस पर फायरिंग का तो नहीं है। 5-7 फायर तो इन्होंने करे ही हैं, क्योंकि SHO नगाना और ये जब पीछे करे थे तब बाकायदा उनके पास से गोली निकली है। अपने हनुमान सिपाही है उसके ऊपर से गोली निकली, वो नीचे झुक गया, बच गया, और SHO नगाना ने रिटर्न फायर भी किया उनके ऊपर। कोई लोकल लोगों की संलिप्तता है सर इसमें? यहाँ के बाड़मेर के स्थानीय लोग जो इनकी मददगार लोग गाड़ी एक नाम तो हमें पता चल ही गया है अभी, क्योंकि वो तो इसी टाइम पता चल गया। आगे अनुसंधान से, तकनीक की मदद से और थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके हमारी टीमें इस पे काम कर रही हैं। जिसने भी मदद करी है या जो इनके संपर्क में है या बाड़मेर में इन्होंने कोई अपराध करा है तो उसकी तह तक पहुँचेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने जो फायर किए लगातार, क्या इनके पास कुछ और भी जो पिस्टल वगैरह थी ये बरामद हुई है, कुछ और भी बरामद होने की संभावना है? अपुष्ट है कि कुछ और हथियार हो सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन से और क्लियर हो